ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज के चलचित्र में हम तत्काल फुर्सत और स्थित ऊर्जाओं पे बात करेंगे। तो क्या चल रही है फुर्सत और स्थित ऊर्जाओं की, और उनके हाल जो है कल से लेकर अभी तक उनके क्या हाल है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। जैसा कि सबको पता है कि इस समय 6 ग्रहों की युति हुई है, और इसका भी असर जो है लोगों के जीवन पे जो है पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, पुरुषों और स्त्रियों के। तो इस बारे में पूरी जो है बात करेंगे और उससे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फुर्सत ऊर्जा की। तो फुर्सत ऊर्जा के बारे में जैसे बताएं कि इस समय जो दिव्य पुरुष है वो पूरी ना समर्पण की स्थिति में आ चुके हैं। जी हाँ, वो जो है कहते हैं ना, लड़ते लड़ते जब जब इंसान थक जाता है ना, जब वो इतना जीवन में संघर्ष कर लेता है, लड़ता रहता है, उसे लगता है सब कुछ मैं ही कर लूँगा, या फिर जो भी है वो मैं करूँगा तो ही जो है इसका किसी भी समस्या का हल निकलेगा। जब वो करते करते थक जाता है और समस्या का हल निकलता नहीं है, और समस्या जो है वो वैसी की वैसी ही रहती है, तब वो जो है ना कहते फिर जीवन में एक ऐसी ऐसी स्थिति आती है जब उसे लगता है मैंने सारी तरफ हाथ पैर मार लिए और अब कुछ उनको समझ में नहीं आता रास्ता। तब वो क्या करते हैं, परमपिता परमेश्वर को अपना जो है समर्पण करते हैं। तो इसी तरीके से दिव्य पुरुष जो है अपनी जितनी कहते हैं ना कि एक लॉजिकल जो माइंड है वो उन्होंने लगा लिया, तर्क वितर्क कर लिया सब कुछ। अब उन्होंने जो है अपने आप को भगवान जी को समर्पण कर दिया है, और एक तरह से वो समर्पित हो चुके हैं, और उन्होंने अपनी सारी समस्याएं और स्वयं को जो है भगवान को, परमपिता परमेश्वर शिव जी को समर्पित कर दिया है कि अब जो है आपको करना है, आप जो भी करोगे मतलब अब सारी समस्याओं का हल आपके ही पास ही है, और बस वो भी जो है चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। तो बस यही समर्पण की स्थिति उनके लिए जो है बहुत जो उन्होंने किया ये काम बहुत जो है वो कहते हैं ना, उन्होंने भले ही वो मजबूरी किया, लेकिन ये कहते हैं ना कि ये जब समर्पण हो जाता है तो हमें फिर जो है चिंता जो है खत्म हो जाती है। तो सबसे पहली बात कि वो अब जो है चिंता से मुक्त हो रहे हैं, भय से मुक्त हो रहे हैं, और क्रिया कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जो है अब एक तरीके से भगवान से जो है उनकी आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ चुकी है। ठीक है, तो जब कहते हैं ना कि जब आप अपनी चीज़ों को समर्पण कर देते हो तो फिर वहाँ पे आप थोड़े से चिंता जो है मुक्त हो जाते हो, थोड़े से क्या पूरी तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि मेरे हाथ कुछ नहीं है। कहते हैं ना कुछ चीज़ जीवन में ऐसी होती है कि तुम कितना भी हाथ पर मार लो वो भगवान ही करता है। ठीक है, भगवान जो है दिव्य पुरुषों को जो है जागृत कर रहे हैं। और अब एक बात सबसे महत्वपूर्ण बताना ये चाहते हैं, जैसे देखिए दिव्य स्त्रियाँ जब होती हैं तो उनकी जो आत्मा है और जो उनका मस्तिष्क है वो दोनों ही स्तर पर जो है वो लोग आध्यात्मिक रूप से जागृत होते हैं। मतलब एक तरीके से ये देखा जाए कि वो इस भौतिक संसार में ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, तो वो दोनों ही स्तर पर जो है वो आध्यात्मिक जागृति करती है, चाहे वो फिर आत्मा के स्तर पे हो चाहे फिर मस्तिष्क के स्तर पे हो। लेकिन अब दिव्य पुरुषों की बात करें, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितना लोग जो है अपने इस चीज़ों को महसूस किए अपने जीवन में या अपने दिव्य पुरुषों के साथ में। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि दिव्य पुरुष जो होते हैं ना, कभी आप उनकी बातों पर ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा, तो वो उनकी जो आत्मा होती है ना वो पहले से ही आध्यात्मिक रूप से जागृत होती है। उनकी कई बार आपको ऐसी बातें लगी होंगी जो आपको लगेगा कि कितनी मतलब ना दूसरे स्तर की बातें करते हैं, दूसरे लेवल की, भगवान की कभी कभी बातें करने लगते हैं। कभी कभी आपकी उनकी जब आप उनसे मतलब आज जो सेपरेशन में भले हो, ये जो आज भी बातें करते हो, लेकिन जब कभी उनका जो अच्छा जो एक समय था जब दोनों साथ बिताते थे समय को, तब कभी उनकी वो बात याद करिएगा। कभी कभी बातों बातों में कुछ ऐसी बातें कह जाते थे कि आपको लगता था कैसी मतलब साधु संतों वाली बातें कर रहे हैं, भगवान जी की बातें कर रहे हैं। तो मतलब कभी कभी आपको जो है वो आश्चर्य भी होता होगा। तो अगर ऐसा कोई अनुभव जो है ना, आप लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि हाँ मैंने ऐसे अनुभव किए हैं कि वो जो है मैंने महसूस किया है कि वो इस तरीके से कभी कभी आध्यात्मिक बातें करते थे जो लगता था कि बहुत ही महापुरुष या संतों वाली बातें होती हैं। ठीक है, तो जो दिव्य पुरुष होते हैं वो पहले से ही उनकी आत्मा जो है वो जागृत रहती है, लेकिन चूंकि उनको दिव्य पुरुषों को धरती पे कर्म जो है ज़्यादा करना होता है, तो उनको जो है भगवान जी जानबूझ करके जो है मस्तिष्क से जो है लॉजिकल उनका जो माइंड जो है वो रखते हैं, ताकि जब अगर ये दिमाग से भी जागृत हो गए तो फिर ये अपना कर्म नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है वो मस्तिष्क से जो है उनका वो बाद में जागृत होता है जो भगवान जी करते हैं। ठीक है, तो अब वो समय जो है आ चुका है जब भगवान जी जो है उनके मस्तिष्क को जो है उनको कहते हैं ना मस्तिष्क के स्तर पर जो है उनको जागृत कर रहे हैं। मतलब अब आत्मा जो है वो जो है ऊर्जा भेज रही है मस्तिष्क को, और जो उनकी आत्मा पहले से जागृत थी अब मस्तिष्क से भी जो है वो आध्यात्मिक रूप से जागृत हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं मैं कौन हूँ, वो समझ रहे हैं कि संसार की जो है ये संसार किस लिए है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, उनका उद्देश्य क्या है। साथ ही साथ वो अपनी जो शक्ति है मतलब दिव्य स्त्री उसकी ताकत को भी समझ रहे हैं, और उनका अपने जीवन में क्या महत्व है वो ये भी समझ रहे हैं कि जो दिव्य स्त्री है जो मेरे साथ में वो उसके महत्व को समझ रहे हैं। भगवान जी हर चीज़ों का जो है उन्हें एहसास करा रहे हैं कि जो है
क्या उनके साथ घटित हो रहा है, और जो जो भी घटित हो रहा है वो उनको जो है इस जीवन के मार्ग में जो है आगे ले जाएगा और सत्य और धर्म के पथ पर चलाएगा। तो ये उनके अच्छे के लिए हो रहा है कि ताकि वो कठिनाइयों से लड़ते हुए जो है एक जो है हीरा बन के निकले। कहते हैं ना कि सोना जब तपता है अच्छी तरीके से तभी तो मतलब अच्छा सोना बनता है ना, तो उसको तपना पड़ता है। इसी तरीके से जो है अब जो है उनकी जागृति जो है वो अच्छी तरीके से मस्तिष्क जो है अब उनकी कहते हैं ना आत्मा और जो शरीर है और जो उनका मस्तिष्क है वो तीनों एक पथ पर है, मतलब एक लाइन है, एक रेखा पर है। तो जब आपकी आत्मा शरीर और मस्तिष्क जब एक रेखा में होते हैं तभी तो आप परम पिता परमेश्वर परमात्मा से जुड़ पाते हो। तो अभी वो उस प्रक्रिया से जो है वो गुजर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये और लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि इस समय संदेह की स्थिति भी बहुत बनी हुई है। तो बहुत सारे देवी पुरुष जो हैं वो चाहते हैं जीवन के कुछ निर्णय लेना, लेकिन अभी वो ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं कि वो जीवन के मुख्य मुख्य निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने जो है उनको सारी तरफ से जो है सब बांध रखा है और जो है उनके कर्म बंधन ऐसे हैं, उनकी समस्याएं ऐसी हैं कि अभी वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो निर्णय चाह कर भी जो है नहीं ले पा रहे, चाह कर भी वो जो है वो खुल करके जो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, वो जो है खुल कर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें जो है इस समय घटित हो रही हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो बहुत ही मतलब अब विकट जो है स्थिति है कि आप चाहते भी हो कि हम अपनी दिव्य स्त्री के पास जाएं, आप चाहते भी हो कि हम उससे बात करें, आप चाहते भी हो कि हम रिश्ते की बात जो है आगे बढ़ाएं, लेकिन फिर भी आप जो है नहीं जो है कर पा रहे हैं। लेकिन ये है कि भगवान ये भी संदेश दे रहे हैं कि जो आपको स्टेप तो जो है दिव्य पुरुष को ही उठाना पड़ेगा। पहला स्टेप तो दिव्य पुरुष ही उठाएगा ना, तभी तो आगे जो है बातें जो है वो बनेगी। लेकिन इस समय कहते हैं ना जो अभी ये जो समय है ना ग्रहों की युतियों का, तो बुद्धि को जो है बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी मैंने इससे पहले 2 वीडियो डाले हैं, एक हाथी पर कि अगर आप सपने में हाथी या गजराज देख रहे हैं या साथ ही अगर आप किसी भी समस्या जो है आपके साथ है जीवन की, तो आप जो है वो वीडियो ज़रूर देखिए जाके। वहाँ पे मैंने जो है बताया हुआ है कि आप अगर कोई कर्ज मुक्ति है, किसी भी तरह के कर्ज है, कोई समस्या है, तो आप जो है उस जो है वीडियो को पहले वाले वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दिव्य स्त्रियों की। दिव्य स्त्रियाँ जो है आज तो भाई उनको बहुत जो है बेचैनी हुई है, थोड़ी संदेह की स्थिति में रही है, बहुत परेशान रही हैं। देखिए हर एक के साथ ऊर्जा नहीं मिल सकती है, जिसके साथ ऊर्जा मिले उसे बताइए, क्योंकि देखिए हर एक के घर की परिस्थिति अलग होती है। किसी को जो है पेरेंट्स बहुत जो है तो माता पिता बहुत सपोर्टिव होते हैं, घर के सदस्य अच्छे होते हैं, किसी के सदस्य जो है थोड़े से कहते हैं ना कि कार्मिक होते हैं, ठीक है। तो वो स्थिति अलग अलग होती है और साथ में जो कर्म होते हैं सबके अपने पुराने कर्मा की भी स्थिति के अनुसार ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा जैसे किसी के साथ नहीं मिले इसका मतलब ये नहीं है कि ऊर्जा किसी के साथ भी नहीं मिल सकती। उनके साथ नहीं मिल रही है लेकिन हो सकता है दूसरे के साथ मिले, इसलिए जो है अपने अगर ऊर्जा मिले तो अपने अनुभव ज़रूर साझा करिएगा मेरे साथ में, ठीक है। तो ये है कि अभी उनको जो है बहुत बेचैनी हो रही है, अभी भी बहुत सारी देवी स्त्रियों को जो है वो दर्द का पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, संदेह की स्थिति बहुत ज़्यादा है। इवन अब तो वो जो है रिश्ते पे ही सब संदेह कर रही है, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, आगे क्या होगा जीवन में, क्या हम जीतेंगे, क्या हम एक होंगे, मतलब इस तरह की जो बहुत भावनाएं हैं, क्या होगा मतलब जीवन में हम कहाँ जाएंगे, अपनी करियर को लेकर भी वो बहुत दिव्य स्त्रियाँ परेशान है। कुछ भी मतलब उनको ना इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद भी जो है कुछ उनको हासिल नहीं हो रहा है। और कई सारी दिव्य स्त्रियों को जैसे कि पता है कि घर में जो है लड़कों वालों की बातें चल रही हैं, शादी की बातें चल रही हैं, तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत परेशान है, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जीवन आखिर भगवान जी ले जाना कहाँ चाहते हैं। कि एक तरफ जो है कहीं कुछ घर वाले दबाव भी दे रहे हैं शादी करने के लिए कि नहीं इसी लड़के से कर लो, या फिर जो दिव्य पुरुष के बारे में सोचे तो उनके दिव्य पुरुष जो हैं वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जो एक स्थिति समझिए एक स्त्री की, एक लड़की की, वो जो है संदेह की स्थिति सोचिए कि मतलब उनका ना सोच के जो है सर फटा जा रहा है कि हम ये जीवन मुझे ले जाना कहाँ चाहता है। तो ये स्थिति जो है चल रही है, लेकिन फिर भी इतनी विकट परिस्थिति के बाद भी जो दिव्य स्त्रियाँ हैं ना वो अपना कार्य जो है नहीं छोड़ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वो भगवान की पूजा पाठ भी बराबर कर रही हैं, वो ध्यान भी कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि निम्न ऊर्जा जो है अगर हम रखेंगे अपने आप को निम्न ऊर्जा में तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखिए आप ठीक है थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन आपको रहना उच्च ऊर्जा में, क्योंकि अगर आपको जीवन में कुछ सुख समृद्धि चाहिए तो आपको अपने आप को प्रसन्न रखना है, उच्च ऊर्जा में रखना है। तो आज नहीं तो कल
15 दिन नहीं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो। तो जो है अपने आप को उच्च ऊर्जा में रखना जो है दिव्य स्त्रियाँ बहुत अच्छे से जानती हैं। इसलिए वो आध्यात्मिक जो कार्य हैं, जो आत्मा के कार्य हैं, जो हमारी अंतः मन के कार्य हैं, उससे वो प्रतिदिन कर रही हैं और अच्छे से जो है वो निभा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ बस थोड़ा परेशान है। तो मैं दिव्य स्त्रियों से यही कहूँगी, कृपया करके परेशान ना हो, और आपकी कोई परेशानी का कारण हो, अगर वो व्यक्तिगत है तो भी आप मुझे साझा कर सकती हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपकी व्यक्तिगत परेशानियों को हल करने पे। ठीक है, तो ये जो है दिव्य स्त्रियों का इस समय यही हाल है। तो ये थी पूरी जो है ऊर्जा दिव्य स्त्रियों की और दिव्य पुरुषों की। दिव्य पुरुषों को यही कहना चाहूँगी कि जो दिव्य पुरुष इस रिश्ते को जो है समझ चुके हैं, ये विशेष बंधन है, कृपया करके वो लोग अपने जो अध्यात्म के कार्य उसे वो प्रारंभ कर दें, उसे शुरू कर दें। क्योंकि दिव्य स्त्रियाँ तो अपने कार्य को बहुत महीने पहले से कर रही हैं, लेकिन अब जो विलंब की स्थिति आ रही है वो दिव्य पुरुषों की तरफ से आ रही है। तो जितनी जल्दी जो है वो अपने अध्यात्म के जो कार्य को अपनी आत्मा को जो उच्च ऊर्जा में लाएंगे, अपनी जितनी भी कमियां हैं उसे ख़त्म करेंगे, जितनी भी आदतें बुरी हैं उसको ख़त्म करेंगे, तो उतनी जल्दी जो है मिलन की ओर जो है अपनी दिव्य स्त्रियों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो मेरा पुराना जो अभी मैंने वीडियो डाले हैं 2, वो उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो शायद उससे भी कोई समस्या का हल निकल सके। साथ ही साथ दिव्य पुरुषों को कहना चाहूँगी कि आप भी जो है आत्मा को उद्देश्य करें, जैसे कि गरीबों को खाना खिलाना, पशु पक्षियों को जो भोजन खिलाना, पानी पिलाना, चिड़ियों को, इस तरीके से छोटे छोटे जो है वो कार्य आप कर सकते हैं, लोगों की सहायता करना, ताकि जो है आप अपने आत्मा को उद्देश्य भी करते रहें। तो ये थी पूरी ऊर्जा। ठीक है, और अपने अनुभव जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।